नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब। स्मार्ट एजुकेशन हब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग ने आपको बताया था कि हम लोग 30 MCQ की सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। जो विद्यार्थी ट्रिपल सी में अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप डेली बहुत सारे MCQ पढ़ते हो, पर हम लोग हर बार की तरह IMP MCQ लेके आते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा आएंगे। और लास्ट डेट में हम लोग वो MCQ की प्रैक्टिस करवाते हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। आपको क्या करना है, डेली हमारे साथ जुड़ के 30 MCQ की एग्जाम भी देनी है, उसकी पढ़ाई भी करनी है, उसकी PDF भी डाउनलोड करनी है। मान लो आज अगर आपने MCQ एग्जाम की पढ़ाई की वीडियो देख के, उसके बाद आपको टेलीग्राम के माध्यम से या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, उसके माध्यम से आपको PDF डाउनलोड करनी है। वो PDF डाउनलोड करने के बाद आपको उसकी पढ़ाई करनी है। उसकी पढ़ाई करने के बाद आपको वही चीज की एग्जाम देनी है। एग्जाम कैसे देना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। एक लिंक होगी, वो लिंक में जाके आपको कैसे एग्जाम देनी है वो आपको चेक कर लेना है। आप डेली जितनी एग्जाम दोगे वो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। आप जितनी एग्जाम दोगे, जितनी गलतियां करोगे, उतनी गलतियों से आप कुछ सीखोगे और डेफिनेटली आप अगले दिन एग्जाम में वो गलतियां नहीं करोगे। हमारे बहुत सारे सवाल रिपीट भी हो सकते हैं। जो IMP सवाल होंगे वो हम लोग हर एक MCQ चैप्टर के अंदर 2-3 सवाल लिब्रे ऑफिस के डालते हैं, थोड़े बहुत सवाल इंटरनेट के डालते हैं, थोड़े बहुत सवाल हम लोग नेटवर्किंग के डालते हैं। सब सवाल मिक्स करके हम लोग डालते हैं, जिससे आपका भी नॉलेज गेन होता है, आपको भी बेनिफिट पड़ेगा। आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो सारे मिक्सअप सवाल आएंगे, तो आपको उस तरह भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम लोग थोड़े थोड़े वीडियो अलग से बनाएंगे, खाली लिब्रे ऑफिस पे, खाली नेटवर्किंग के ऊपर, खाली गवर्नमेंट योजना के ऊपर, खाली फाउंडर के ऊपर। ये सारे के सारे वीडियो आपको डेली देखना है, डेली एग्जाम देनी है। तो टॉपिक चालू करते हैं। आज का टॉपिक है पार्ट 1, जिसमें हम लोग ने 30 MCQ डाले हुए हैं। आपको एक एक करके सारे MCQ देखना है और एक एक MCQ की पढ़ाई करनी है। हमारा सबसे पहला सवाल है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप कौन सा है जो बैंक से सीधे पैसा ट्रांसफर कर सकता है? भारत सरकार ने भीम ऐप की शुरुआत की, जिसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। फिर हमारा दूसरा सवाल रहेगा, USSD प्रतिदिन प्रति ग्राहक कितने रुपया का भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? USSD में आप प्रतिदिन 5000 का भुगतान कर सकते हो। USSD का पूरा नाम रहेगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। उसके बाद का सवाल है हमारा, AEPS में डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होती। आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में नो लगाया गया है। आपको याद रखना है, ज्यादातर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़े बहुत कंफ्यूजन रहेंगे, पर आपको नो, यस, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो आपको देखना पड़ेगा। AEPS का पूरा नाम होता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होती, आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है। तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, NEFT के द्वारा अधिकतम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? NEFT के द्वारा आप अधिकतम 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हो और मिनिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको मैं बता दूं, NEFT का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। उसके बाद का सवाल है, डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है? डेबिट कार्ड 16 अंकों का होता है। उसके बाद का सवाल है, CVV कितने अंकों का होता है? CVV 3 अंकों का होता है। उसके बाद का सवाल है, किसमें एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं? जो वेब सर्वर पर स्थित होता है। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं जो छोटे छोटे पेज के मिला के बनते हैं। आपको मैं बता दूं, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो उसके अंदर आपको बहुत सारे पेज का समूह मिलेगा, जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ऐसे बहुत सारे समूह से वेबसाइट बनती है। उसके बाद का सवाल है, HTTP में S का अर्थ क्या होता है? HTTP में S का अर्थ होता है सिक्योर। आप जब भी कोई वेबसाइट देखते हो जिसके पीछे S लिखा रहता है, जैसे कि फेसबुक, गूगल, बैंकिंग साइट, ये सारे के सारे वेबसाइट के अंदर आपको S दिखेगा, उसका मतलब समझ लेना है वो एक सिक्योर साइट है। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। S मतलब सिक्योर लेयर। उसके बाद का ऑप्शन है, HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? HTTP यहाँ पर पूछा जा रहा है HTTP के बारे में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। उसके बाद का सवाल है, FTP का शॉर्ट नेम फाइल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल नहीं होता, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। उसके बाद का सवाल है, मेलवेयर का एक समूह जो पॉपअप को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। पॉपअप क्या होता है? एक प्रकार की ऐड होती है। आप जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो, कोई वेबसाइट खोलने से पहले अगर आप देखोगे छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग पॉपअप। पॉपअप का जो समूह होता है उसको बोलते हैं हम लोग एडवेयर, मतलब वो स्पेशली एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद का सवाल है यूजर की इंफॉर्मेशन पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री इत्यादि इकट्ठा करता है। इसमें से जो यूजर की इंफॉर्मेशन होती है और पासवर्ड होता है वो स्पाईवेयर इकट्ठा करता है। उसके बाद का सवाल है हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषता क्या है। बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषता है वो ओपन सोर्स होता है। उसके बाद का सवाल है हमारा किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपके पासवर्ड के नाम और जन्म तिथि आदि के बारे में जानकारी मांगी जाती है। फिशिंग अटैक के अंदर आपको आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब जानकारी मांगी जाती है। फिशिंग अटैक होता क्या है, आप जो वेबसाइट रियल में देखते हो वैसे ही एक वेब पेज रहेगा जो सेम टू सेम वेबसाइट की तरह ही दिखेगा, उसको बोलते हैं हम लोग फिशिंग पेज। उसके बाद का सवाल है हमारा वर्तमान में आईपी एड्रेस का आकार कितना होता है। वर्तमान में आईपी एड्रेस का आकार होता है 128 बिट्स। उसके बाद का सवाल है 1 EB, EB मतलब एक्साबाइट। 1 EB बराबर कितना होता है 1024 पैराबाइट। बहुत सारे यूनिट हैं, यूनिट में पहला है किलोबाइट, उसका शॉर्ट नेम आपको दिया रहेगा, उसका फुल नेम आपको पता लगाना रहेगा। MB बराबर मेगाबाइट, GB बराबर गीगाबाइट, TB बराबर टेराबाइट, PB बराबर पेटाबाइट, EB बराबर एक्साबाइट, ZB बराबर जेटाबाइट और YB बराबर मतलब जोटाबाइट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि 4 बिट्स के समूह को क्या बोला जाता है निबल, 8 बिट के समूह को क्या बोला जाता है बाइट, 1024 बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB। ऐसे ही करके सारे चार्ट आपको दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद का सवाल है 8 बिट्स के समूह को क्या बोलते हैं। हम लोग ने आगे पढ़ाई है 8 बिट्स के समूह को हम लोग बोलते हैं बाइट। उसके बाद का सवाल हमारा है 110101 संख्या किस प्रणाली में है। ये बाइनरी सिस्टम होता है, जब भी आपको 0 और 1 दिखे तो समझ लेना ये बाइनरी सिस्टम है। उसके बाद का सवाल है गीगाबाइट किससे मिलकर बनता है। आपको पता है 1024 MB बराबर 1 GB होता है जिसको बोला जाता है गीगाबाइट। इसके बाद का सवाल है IP वर्जन 6 कितने बिट का होता है। IP वर्जन 6 128 बिट का होता है। उसके बाद का सवाल है हमारा ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई थी। ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसके अंदर ऑपरेशनल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट जैसी योजनाएं थी। उसके बाद का सवाल है भीम ऐप की शुरुआत भारत में कब हुई थी। भीम ऐप की शुरुआत भारत में 30 दिसंबर 2016 में हुई थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से हुई थी। उसके बाद का सवाल है PMMY की शुरुआत कब हुई थी। PMMY की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। आपको पूछा जा सकता है उसका पूरा नाम प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है। उसके बाद का सवाल है हमारा इंटरनेट पर पॉपअप का मतलब क्या होता है। इंटरनेट पे पॉपअप का मतलब होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद का सवाल है इंटरनेट क्या उपयोग करता है। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग उपयोग करता है। उसके बाद का सवाल है ईमेल का ई का अर्थ क्या होता है। ईमेल में ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक होता है। आपको पूरा नाम पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद का सवाल है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की शुरुआत कब हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की शुरुआत हमारे वहां 2010 में हुई थी। लिब्रा ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है। लिब्रा ऑफिस के अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट को राइटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का सवाल है राइटर का बाय डिफॉल्ट एक्सेशन क्या होता है। राइटर का बाय डिफॉल्ट एक्सेशन होता है .odt। ये लिब्रा ऑफिस का सवाल है और मैं आपको बता दूं बहुत सारे एक्सटेंशन आपको पूछा जा सकते हैं जैसे पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कैल्क, ऐसे बहुत सारे आपको एक्सटेंशन पूछा जाएंगे। आपको मैं अलग से एक वीडियो में सारे एक्सेशन बता दूंगा। उसके बाद का सवाल है हमारा लिब्रा ऑफिस में किसी भी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है। लिब्रा ऑफिस के अंदर कोई भी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए Ctrl+Home का यूज होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको जरूर से जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। आप हमसे लाइव चैट के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। आप हमारी वेबसाइट में जाके आपके डाउट पूछ सकते हो। हम लोग जरूर से हो सके इतना जल्दी आपको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।